लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसी टाइप को क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 243 के पावर में 0.13 है, मल्टीप्लाइड बाई 243 के पावर में 0.07 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए 7 के पावर में 0.25 इंटू 49 के पावर में 0.075 इंटू 343 के पावर में 0.2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में यहाँ पर देखिए 243 के पावर में पहले 0.13 है, यहाँ पर देखिए 0.07 है, तो पावर को हम जोड़ देंगे, मतलब 0.13 प्लस 0.07। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 243 के पावर में यहाँ पर 0.2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 243 को 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और पावर में 0.2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर पावर में देखिए 5 है, यहाँ पर पावर में देखिए 0.2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 टू द पावर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर ऊपर में 3 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ऊपर में न्यूमरेटर में यहाँ पर 3 हो गया। नीचे अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर 7 के पावर में 0.25 है, इसको हम ऐसे रखेंगे पहले। उसके बाद देखिए 49 के पावर में 0.075 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 7 के पावर में 0.25 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 49 के पावर में 0.075 है, मतलब 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, और पावर में यहाँ पर ऑलरेडी 0.075 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.075। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 343 है। 343 का मतलब होता है 7 क्यूब, 7 का क्यूब, और पावर में ऑलरेडी 0.2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.15। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0.6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 के पावर में 0.25, उसके बाद प्लस जोड़ेंगे पावर को सबको, मतलब 0.15 प्लस यहाँ पर है 0.6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 के पावर में इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, मतलब 7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 है और न्यूमरेटर में यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3/7। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। देखिए 64 के पावर में -2/3 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/4 के पावर में -2 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 64 है, बेस में 64 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4 क्यूब लिख सकते हैं। 4 क्यूब मतलब 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑलरेडी यहाँ पर -2/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1/4 और पावर में -2 ऐसे रखेंगे इसको, तो ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के पावर में -2, 4 के पावर में -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 के पावर में -2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के पावर में -2 है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1/4 के पावर में -2 है। ये माइनस के लिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, और ऊपर यहाँ पर माइनस प्लस में बदल जाएगा, मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा, मतलब 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर -2, 4 टू द पावर यहाँ पर 2, तो मतलब यहाँ पर 4 टू द पावर -2 प्लस 2। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा, तो मतलब 4 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है आंसर, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 32 है, तो यहाँ पर 32 को पहले ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है 8 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पर देखिए 500 है क्यूब रूट के अंदर, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 125 इंटू 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू अभी यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 होता है, और यहाँ पर 4 क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अंदर ही रहेगा। अभी माइनस यहाँ पर देखिए 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 125 है, 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 125 का क्यूब रूट होता है 5। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 क्यूब रूट 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3
क्यूब रूट 4 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। तो 6 क्यूब रूट ऑफ 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 2 टू द पावर स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो मतलब 2 टू द पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर 3 है मतलब 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 3 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अभी 2 के पावर को जोड़ेंगे, 3 के पावर को जोड़ेंगे, मतलब 2 के पावर में यहाँ पर 1/3 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर 3 के पावर में 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 के पावर में हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर में यहाँ पर भी सेम है 6 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। इजिकल टू क्या होगा, देखिए 2 के पावर में ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 के पावर में 5 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर में भी सेम है, 3 के पावर में भी सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बेस का 2 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 टू द पावर यहाँ पर 5/6, ठीक है। 6 टू द पावर 5/6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। पावर में ये माइनस को छोड़ के ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स है उन नंबर्स को हम पहले सॉल्व करेंगे, मतलब 4 टू द पावर -3/2, तो 4 टू द पावर -3/2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 4 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर होता है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर पावर में -3/2 ऑलरेडी है तो -3/2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 2 टू द पावर -3 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर -3 का मतलब होता है 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पर बेस में 256 है, 256 का मतलब क्या होता है, 256 का मतलब होता है 2 टू द पावर 8, ठीक है। अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर जो नंबर था उसका वैल्यू था यहाँ पर 1/8, उसके आगे एक माइनस है तो मतलब मल्टीप्लाइड बाई -1/8 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पार्ट ये 8 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर -1, मतलब 2 इनवर्स हो जाएगा। 2 इनवर्स का मतलब होता है यहाँ पर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया। यहाँ पर देखिए 1.49 इंटू 1.49 है, -9 इंटू 0.17 इंटू 0.17 है। तो यहाँ पर 9 को हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, पहले 3 इंटू 3, ठीक है। एक 3 ये 0.17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 ये 0.17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा 1.49 इंटू 1.49 माइनस 0.51, 3 के साथ 0.17 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.51 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.51, ठीक है। देखिए नीचे क्या हो जाएगा 14.9 है तो लिख देंगे 14.9 माइनस 5.1, ठीक है। तो देखिए ऊपर में 1.49 को अगर ए पकड़ लेंगे और 0.51 को अगर बी पकड़ लेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1.49 प्लस 0.51, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1.49 माइनस 0.51, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पर 14.9 है, 14.9 है, यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे, 10 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.49, ठीक है। समझ में आ रहा है। माइनस यहाँ पर भी सेम है, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 0.51 हो जाएगा। अभी देखिए 1.49 माइनस 0.51 ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करना है, देखिए सभी प्लस फॉर्म में है और नीचे देखिए 1 इंटू 4 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, सब में यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है इन नंबर्स के अंदर यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऊपर में 1 है तो मतलब 1/3 को पहले लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रैक्शन आएगा मतलब 1/1 हो जाएगा पहला फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1/1 हो जाएगा। माइनस देखिए, माइनस क्यों होगा, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 2 नंबर है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ पर सबसे लास्ट फ्रैक्शन को लिखना है, मतलब 1/16 को लिख देना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है 1/3
इंटू यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 16 - 1 इजिकल टू 1/3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16। इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझने का। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इस टाइप का और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही।